दोस्तों, ब्रह्मांड में दो चीजें काफी ज्यादा अनिश्चित हैं। पहला हमारा अंतरिक्ष और दूसरा हमारा भविष्य। बड़े लोग कह के गए हैं कि भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को जीना नहीं छोड़ सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल भी अपने भविष्य के बारे में ना सोचें? दोस्तों, अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन एक हद में रहकर। आज का हमारा टॉपिक भी इसी के आसपास ही है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के फ्यूचर के बारे में। सोलर सिस्टम के फ्यूचर के बारे में बात करते दौरान हम अपने नेबर प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि आखिर इतने सालों के बाद हमारे सौर मंडल में किन किन तरीकों से बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा हम सूर्य के भविष्य के बारे में भी काफी गहराई से जानेंगे, क्योंकि सूर्य के कारण ही हमारे सौर मंडल में भारी बदलाव देखे जाएंगे, जिससे हमारा सौर मंडल एक बिल्कुल ही नया रूप ले लेगा। तो क्या आप भी मेरी तरह सोलर सिस्टम के इस नए रूप को देखने के लिए एक्साइटेड है जितना कि मैं हूँ? अगर हाँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपके सामने कुछ बेहद ही होश उड़ा देने वाली चीजें आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 अरब साल बाद आखिर कैसे दिखेगी हमारी सौर मंडल। 5 अरब साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में बदलाव सूर्य से ही होने लगेगा। आज से लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य के समीप किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगी, जिससे ये आज की भांति फ्यूजन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। इसे सूर्य की बाहरी सतह इसी हाइड्रोजन गैस के अभाव के कारण फैलने लगेगी, जिससे ये इतना ज्यादा विशाल हो जाएगा कि आप इसके आकार के बारे में तब सोच भी नहीं सकते। ये वो समय होगा जब सूर्य रेड गैस जाइंट में परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य रेड गैस जाइंट में परिवर्तन होने के बाद सौर मंडल के कुछ प्लैनेट में काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगा, तो वही दूसरी और कुछ प्लैनेट में अच्छा प्रभाव भी डालने में सक्षम होगा। खैर, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आने वाले समय में जब सूर्य रेड गैस जाइंट में परिवर्तन हो जाएगा, तब इसका सबसे बुरा प्रभाव मर्क्यूरी पर ही पड़ने वाला है। सूर्य के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होने वाली है, उस कारण मर्क्यूरी भट्टी में कबाब के जलने की भांति जलकर राख हो जाएगा। इसके अलावा यह सीधे तौर से सूर्य के द्वारा नष्ट होकर उसमें समा जाएगा। इसके अलावा मर्क्यूरी में मौजूद कुछ बचे कुचे बर्फ के टीले भी सूर्य के गर्म किरणों के कारण भाप होकर अंतरिक्ष में खो जाएगी। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सूर्य पल भर में ही इस प्लैनेट को भाप बनाकर उड़ा देगा। अब बात की जाए पृथ्वी की ही तरह आकार और बनावट में एक समान दिखने वाले वेनस के बारे में, तो वेनस को सूर्य एक झटके में ही राख कर देगा। सूर्य 5 अरब साल बाद इतना बड़ा हो चुका होगा कि जहां आज वेनस मौजूद है, वहां सूर्य होगा। इससे ये निश्चित हो जाता है कि आने वाले समय में सूर्य वेनस को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, जिसके बाद इसका कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। काफी सारे लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि 5 अरब साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले बदलाव में अर्थ का क्या होगा? क्या उस वक्त पृथ्वी के ऊपर जीवन रह रहे होंगे? दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि 5 अरब साल बाद पृथ्वी को भी विशाल सूर्य ने तबाह कर देना है। इसके गर्म किरणों के चलते पृथ्वी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार आज से लगभग 3 अरब साल बाद हमारा सूर्य इतना ज्यादा गर्म हो चुका होगा कि फिर पृथ्वी के ऊपर जीवन जिंदा नहीं रह सकेगा। प्लैनेट का एटमॉस्फेयर गर्म किरणों के कारण नष्ट हो चुका होगा और पानी का एक कण भी यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे में इंसान या दूसरा कोई भी जीव आखिर कैसे रह सकता है? मर्क्यूरी और वेनस के नष्ट होने की कुछ 10 से 20 लाख साल बाद पृथ्वी के नष्ट होने की पूरी संभावना है। दरअसल वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जैसे ही सूर्य रेड गैस जाइंट में तब्दील होने लगेगा, तब पृथ्वी की घूमने की गति धीमी होने लगेगी और एक दिन ये पूरी तरीके से रुक जाएगी। अब अगर बात की जाए मार्स की, तो 5 अरब साल बाद मार्स के ऊपर भी सूर्य का कहर काफी ज्यादा घातक होने वाला है। सूर्य के तपते गर्म किरणों के कारण मंगल का वायुमंडल नष्ट हो जाएगा और वहाँ जीवन बसने की हर एक संभावना को ये नष्ट कर देगा। हालांकि सतह के नीचे मौजूद पानी मंगल में जीवन के रहने की कुछ संभावनाओं को जरूर ही जीवित रखेगा, लेकिन एक अनुमान के अनुसार सीधे तौर से सूर्य मंगल को नष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके हीट के कारण प्लैनेट के ऊपर कितनी मात्रा में पानी बचने वाला है, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। सोलर सिस्टम के अंदरूनी प्लैनेट को जब सूर्य अपने अंदर समा रहा होगा, तब भारी मात्रा में गैस और कॉस्मिक डस्ट सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट जैसे जुपिटर और सैटर्न के अंदर मिल जाएगा। ऐसे में जुपिटर और सैटर्न जैसा विशाल गैस वाले प्लैनेट का आकार बेहद ही ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही इन प्लैनेट के ध्रुवीय इलाके में मौजूद अरोरा का आकार भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से
सैटर्न के सतह का तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी घटना होगी। हालांकि सूर्य के बढ़ती हीट के चलते सैटर्न के चारों तरफ मौजूद बर्फ के रिंग भाप बनकर उड़ जाएंगे। 5 अरब साल बाद सोलर सिस्टम में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वो सैटर्न के इन दोनों ही सैटेलाइट टाइटन और एनसेलेस से ही शुरू होगा। सूर्य के द्वारा जब पूरा सौरमंडल गर्म होने लगेगा तब बर्फ से ढके ये दोनों ही सैटेलाइट में तरल पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जीवन के लिए जरूरी नाइट्रोजन गैस भी उपलब्ध हो जाएंगे। अरबों सालों के बाद एनसेलेस में तो तरल पानी का एक समंदर ही बन जाएगा। ऐसे में दोनों ही सैटेलाइट हमारे लिए रहने लायक हो जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर हम मानव जाति जिंदा रहे तो शायद हम इन दोनों सैटेलाइट के ऊपर अपना घर बना पाएंगे। सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट जैसे यूरेनस और नेपच्यून के ऊपर सूर्य का प्रकोप लगभग न के बराबर ही होगा। ये दोनों प्लैनेट पहले जैसे थे वैसे ही होंगे। हालांकि साइंटिस्टों के हिसाब से इन दोनों प्लैनेट के सतह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से में जहां एक तरफ तबाही का मंजर होगा, वहीं दूसरी ओर इसके बाहरी हिस्से में और क्यूपर बेल्ट में काफी ज्यादा अच्छा वातावरण होगा। सूर्य के तपिश से जहां पृथ्वी भाप बन जाएगी, वहां प्लूटो में पानी से भरे समुद्र और कई सारे जटिल ऑर्गेनिक कणों से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। उस समय प्लूटो के सतह का तापमान आज के पृथ्वी के सतह के औसतन तापमान जितना ही होगा। आज पृथ्वी जिस रूप में हमें अंतरिक्ष में दिखाई देती है, ठीक उसी तरह फ्यूचर में हमें प्लूटो भी हूबहू पृथ्वी के भांति ही दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, ये था हमारा सोलर सिस्टम का नया रूप जो हमें 5 अरब साल बाद दिखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।